आज बात करते हैं तीन श्रेणियों की जिन्होंने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। बंगाल के चुनावों ने राजनीति की तस्वीर बदल दी है और यह जीत केवल भाजपा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में बदलाव का संकेत है। आइए संक्षेप में जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ एक साधारण नागरिक भी अपनी मेहनत और सेवा के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुँच सकता है। दरअसल कल तक जिन हाथों में दूसरों के घरों के झूठे बर्तन और झाड़ू पोछा हुआ करता था, आज उन हाथों में बंगाल ने औसग्राम की जनता ने अपनी तकदीर की चाबी सौंप दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलिता माझी की, जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई करने का काम किया करती थी। वो अब विधायक बन चुकी हैं। उन्होंने औसग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल कर राजनीति में नया इतिहास रच दिया है। इस संघर्ष की ऐसी पराकाष्ठा है कि जिस महिला ने कभी स्कूल की दहलीज नहीं लांगी और चुनावी नामांकन पत्र पर दस्तखत करने के लिए घंटों कड़ा अभ्यास किया, आज वही कलिता माझी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर इलाके के भविष्य पर हस्ताक्षर करेंगे। सोमवार 4 मई को जब चुनावी नतीजे आए तो 12,535 वोटों के अंतर ने ये साबित कर दिया कि सत्ता अब सिर्फ महलों की जागीर नहीं है बल्कि झोपड़ी से निकली एक अदृश्य घरेलू साइका की भी उतनी ही हकदार है। भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक कलिता माझी की जीत इस चुनाव की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक बनकर उभरी है। कलिता पिछले 2 दशकों से घरेलू कामगार के रूप में 3-4 घरों में साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम किया करती थी, जिससे उन्हें महीने के महज 2,500 रुपए की कमाई हुआ करती थी। इसी मामूली आय से वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। उनके सादगी और संघर्ष ने ही उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। भाजपा ने उन्हें टिकट दी और इस चुनाव के नतीजे के साथ उनकी किस्मत पलट गई। बंगाल चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी खबर पनहटी सीट से भी आई है। यहां आरजी कर मेडिकल रेप हत्या मामले की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के तीर्थकार घोष को 28,836 मतों के अंतर से हरा दिया है। इस जीत ने न सिर्फ पनहटी और सीट पर राजनीतिक समीकरण बदले बल्कि पूरे राज्य में एक मजबूत संदेश भी दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सहानुभूति के साथ साथ सुरक्षा और न्याय के मुद्दों पर जनता का भरोसा बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तीर्थकार घोष ने भी कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अंततः वह इस लहर को रोक नहीं सके। अब हम बात करेंगे रेखा महापात्रा की, जो संदेश खाली गैंगरेप की पीड़िता हैं। बीजेपी ने उनको हिंगलगंज से चुनावी मैदान में उतारा। रेखा ने टीएमसी उम्मीदवार आनंद सरकार को 5,421 वोटों से शिकस्त दे डाली। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रेखा पात्रा को बशीरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, तब वह जीत नहीं सकी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में रेखा पात्रा ने टीएमसी उम्मीदवार को हरा दिया है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।